नमस्कार। मेरा नाम R.K. मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम BA पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारण के बारे में चर्चा करेंगे कि व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, कौन से ऐसे कारण थे जिसके वजह से व्यवहारवाद का उदय हुआ। इसमें पहला कारण आता है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक राजनीति शास्त्रियों को परंपरागत राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के परिणामों से निराशा हुई। उनका विचार था कि परंपरागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्र हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो सकता। अतः ये पहला कारण है कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष का परिणाम था, जिसकी वजह से व्यवहारवाद का उदय हुआ। दूसरा जो कारण था वो था अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला, तो राजनीति शास्त्र का इससे अछूता रहना संभव नहीं था। रॉबर्ट डहल ने लिखा है कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना था। तीसरा जो कारण था व्यवहारवाद के उदय का, वह है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय महायुद्ध ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की। युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मत में यह बात बैठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनकी संस्थाओं और उनके कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण भी व्यवहारवाद का उदय हुआ। एक और कारण है व्यवहारवाद के उदय में, वो है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। द्वितीय महायुद्ध के बाद के दशकों में राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में ये विचार बल पकड़ता गया कि राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकी विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निदर्शन, सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद का पोषण सहज किया। ये कुछ कारण थे, जैसे परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव और नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। इनकी वजह से व्यवहारवाद का उदय हुआ। धन्यवाद।